प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो तुलसीदास जी द्वारा लिखित है, ये रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इसकी व्याख्या हम करवा चुके हैं। आज इसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन से तर्क दिए? परशुराम जी के क्रोध करने पर, और क्रोध क्यों किया था? क्योंकि भगवान शिव का धनुष टूट गया था और उनको बहुत ज़्यादा क्रोध आया, तो उन्होंने इसका उत्तर जानना चाहा कि किसने ये धनुष तोड़ा है और क्यों तोड़ा है। तो उस संदर्भ में लक्ष्मण ने जो तर्क दिए वो इस प्रकार से हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु, सारे धनुष एक समान होते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं होता, तो आप इस धनुष के टूट जाने के लिए इतने क्रोधित क्यों हैं? दूसरा, धनुष पुराना हो गया था और पुराने धनुष को भगवान श्री राम ने केवल स्पर्श किया था, वो स्पर्श करने मात्र से टूट गया। बताइए इसमें उनका क्या दोष है? एक उदाहरण और दिया था उन्होंने, एक तर्क और दिया और ये कहा कि बचपन में हमने बहुत सारी धनुइयां तोड़ी हैं, इस धनुष के टूट जाने में इतना मोह क्यों है, इतनी लाभ हानि क्या है? तो उन्होंने ये तर्क देकर कहा कि इस धनुष के टूटने में कोई ना तो विशेष क्षति हुई है, ना कोई नुकसान हुआ है, और ये तो भ्रम में टूट गया है। नए के भ्रम में भगवान श्री राम ने स्पर्श किया था तो टूट गया। तो बताइए उनका क्या दोष है? स्पष्ट हुआ बेटा? यस सर। बहुत बढ़िया। दूसरा प्रश्न, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। परशुराम जी ने जैसे ही अपने गुरु के धनुष के टूट जाने के संबंध में पता चला, वैसे ही उनकी क्रोध रूपी अग्नि भड़क गई। तो उनके क्रोध करने से सामने भगवान श्री राम की और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रिया हुई, उससे उनके स्वभाव की विशेषता का पता चलता है। सबसे पहले ले लीजिए भगवान श्री राम। भगवान श्री राम में शील, शक्ति और सौंदर्य तीनों हैं, यानी विनम्रता भी है, शक्ति भी है, साहस भी है, ये तीनों भी व्याप्त हैं। लेकिन उन्होंने इन प्रसंगों में यह स्पष्ट कर दिया कि वो विनम्रता से काम लेते हैं और प्रत्येक विपरीत परिस्थिति को अपने विनम्र स्वभाव से ठीक कर देते हैं। क्योंकि जब लक्ष्मण और परशुराम के मध्य में क्रोध रूपी अग्नि इतनी भड़क गई थी कि दोनों युद्ध करने के लिए आतुर हो गए थे, तो उन्होंने अपने शीतल जल के समान शांत वचनों से सबको शांत कर दिया था। दूसरा, अगर लक्ष्मण के बारे में कहें तो लक्ष्मण वीर व्यक्ति हैं, उनमें वीरता का गुण व्याप्त है, और दूसरे वे साहसी भी हैं, निडर भी हैं, किसी से डरते भी नहीं हैं। लेकिन कहीं कहीं व्यंग्योक्तियों का प्रयोग करते हैं, व्यंग्य भाषा का प्रयोग करते हैं, और उनकी वही व्यंग्य भाषा कहीं ना कहीं पाठकों को, दर्शकों को अखरती है। क्योंकि आयु में छोटे किसी भी बच्चे को अपने से बड़ों के प्रति इस प्रकार की व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो उनमें साहस, शक्ति और वीरता के गुण होते हुए भी कहीं ना कहीं एक बात हमें अखरती कि बड़ों के प्रति सम्मान की कमी थी। अगला प्रश्न, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा, उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। यानी आपको क्या करना है, इस रामचरितमानस के बालकांड से जो पद लिए गए हैं, उनमें से जो भी पद आपको अच्छा लगा हो, उसको संवाद शैली में आपको अपने शब्दों में लिखना है। ये मुझे लगता है कि आप स्वयं कर लेंगे। अगला प्रश्न, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर लिखिए। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, परशुराम जी कहने लगे कि मैं तो बचपन से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला हूं।
विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और इस बात को पूरा विश्व जानता, पूरा संसार जानता है, मैं क्षत्रियों का विनाश करने वाला भी हूं। मुझे इतना क्रोध आता है। भुजबल भूमि भूप मेरु कीनी, मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस धरती को राजाओं से विहीन कर दिया था, क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। विपुल बार महिदेव न दीनी, और अनेक बार इसे ब्राह्मणों को दान में भी दे दिया था। सहस्र बाहु भुज छेदनी हारा, इसलिए मैं सहस्र बाहु के समान, जैसे मैंने उसकी भुजाओं को काट दिया था। परशु बिलोकु महीप कुमारा, हे राजा के पुत्र लक्ष्मण, एक बार मेरे फरसे की तरफ देख लीजिए, मेरे कुल्हाड़े की तरफ देख लीजिए, जिससे मैंने सहस्र बाहु को भी काट दिया था। तो तुम्हें इससे डरने की आवश्यकता है। मातु पिता जनी सोच बस करसी महेश किशोर, तुमने अपने कार्यों से अपने माता पिता को भी चिंतन में डाल दिया है। गर्भन के और भगदलन परशु मोरती घोर, अब वो कहना चाहते हैं कि मां के गर्भ में पल रहे बच्चे भी एक बार मेरे फरसे की तरफ अगर ध्यान दे लें, इसकी गर्जना को सुन लें, तो वो मां के गर्भ में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो तुम्हारी तो औकात क्या है। यानी चेतावनी दे रहे हैं लक्ष्मण को कि मेरे सामने ज्यादा ऊंची आवाज में बात करने का प्रयास मत करो, मेरे सामने व्यंग्यात्मक भाषा का में बोलने का प्रयास मत करो, अन्यथा परिणाम दुष्कर होंगे। 5वां प्रश्न, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। लक्ष्मण ने परशुराम जी के सामने जब वार्तालाप चल रहा था, तो उस समय वीर योद्धा की अनेक विशेषताओं का वर्णन किया है। उन्होंने सबसे पहले यह कहा कि वीर व्यक्ति कभी भी अपने मुख से अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते, क्योंकि परशुराम जी क्या कर रहे थे, अपने मुंह से अपनी प्रशंसा कर रहे थे। तो उन्होंने कहा वीर व्यक्ति कभी अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते। दूसरी बात उन्होंने क्या कहा, वीर व्यक्ति सदैव क्रोध रहित होते हैं और शांत स्वभाव के भी होते हैं, धैर्यवान भी होते हैं। ये 3 शब्द प्रयोग किए गए, धैर्यवान, क्रोध रहित और शांत स्वभाव के होते हैं। तो वीरता का ये गुण होना चाहिए। तीसरी बात उन्होंने क्या कही कि वीर व्यक्ति दूसरों के सामने कभी भी अपशब्द नहीं बोलते। एक पंक्ति आई थी ना, गारी देत न पाओ शोभा, गाली देना उनको शोभा नहीं देता, अच्छा नहीं लगता। और वीर व्यक्ति सदैव युद्ध भूमि में ही अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं, वो अपने गुणों का बखान नहीं करते। तो वीर व्यक्ति के उन्होंने ये गुण गिनवाए हैं। स्पष्ट हुआ बेटा? आवाज बड़ी जोर शोर से आती है, तो लगता है बहुत सारा स्पष्ट हो गया है। चलिए प्रश्न 6, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। देखो, एक योद्धा के अनिवार्य गुण साहस, शक्ति होते हैं। एक योद्धा के अनिवार्य गुण होते हैं साहस और शक्ति, लेकिन दोनों के साथ विनम्रता हो तो विपरीत परिस्थितियों को भी ठीक किया जा सकता है, अन्यथा परिणाम युद्ध के स्तर तक पहुंच सकते हैं। हम एक एक के बारे में बताएंगे। सबसे पहले परशुराम जी को ले लीजिए। परशुराम जी में वीरता का गुण भी है और साहस का गुण भी है। इन दोनों का परिचय उन्होंने इन पंक्तियों में दे दिया है कि वो किसी से डरते नहीं है, और ये कहा है मैं क्षत्रिय कुलद्रोही हूं। बात बात पर अपना फरसा उठा लेते हैं, तो उनमें साहस और शक्ति कूट कूट कर भरे हुए हैं, लेकिन विनम्रता का गुण नहीं है। क्योंकि हर बात पर फरसा उठा लेना, कुल्हाड़ी उठा लेना, मारने के लिए दौड़ना, यह किसी वीर व्यक्ति को शोभा नहीं देता। तो साहस शक्ति तो है, विनम्रता नहीं है। दूसरी बात, लक्ष्मण भी निडर है, साहसी है, और अपने साहस का परिचय वो परशुराम जी के सामने देते हैं। एक ऐसे व्यक्ति के सामने जिनके सामने सबको डर लगता है, लेकिन वहां वो अपने साहस का परिचय देते हैं और कई बार ऐसे शब्दों का भी प्रयोग कर देते हैं जिससे परशुराम जी उनके सामने कुल्हाड़ा लेकर के और काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन विनम्रता का गुण वहां भी नहीं है। बचे तीसरे, भगवान श्री राम। भगवान श्री राम में साहस भी है, शक्ति भी है। साहस और शक्ति का उन परिस्थितियों में उन्होंने परिचय नहीं दिया, क्योंकि उस समय आवश्यकता नहीं थी। समय आने पर अवश्य दिया है,
पर उस समय उन्होंने एक गुण है विनम्रता का गुण। विनम्रता के गुण का जो परिचय दिया है, उससे भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण और परशुराम के मध्य जो विवाद चल रहा था, वो विवाद उनकी विनम्रता के गुण के कारण ही शांत हो पाया, अन्यथा वो शांत नहीं होता, युद्ध के स्तर तक पहुंच सकता था। समझे बेटा? यस सर। बहुत बढ़िया। अब आइए भाव स्पष्ट कीजिए। 3 पंक्तियां दे रखी हैं अलग अलग। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभटमानी। लक्ष्मण हंसते हुए कोमल कांत भाषा में बोले, हे महामुनि, आपसे बड़ा योद्धा तो कोई हो ही नहीं सकता। पुनी पुनी मोहि दिखाओ कुठारू, आप तो बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं, मुझे मारना चाहते हैं। आपसे बड़ा योद्धा तो कोई हो ही नहीं सकता, और आप एक फूंक मारकर पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं। अर्थात आपको भ्रम हो रहा है कि हम कोई साधारण मनुष्य हैं जो एक फूंक मारेंगे और उड़ा देंगे। आपको यह आभास नहीं है कि हम दोनों भाई कितने ताकतवर हैं। तो यहां मुख्य भाव ये प्रदर्शित करना चाहते थे। दूसरे में ये ख, यहां कुंभड़ बतिया को नाही जे तर्जनी देखी मारी जाही। यहां कोई कुंभड़े के फूल नहीं है जो आप तर्जनी उंगली दिखाओगे और हम मर जाएंगे। अर्थात हमारी ताकत का आपको अंदाजा नहीं है, हम दोनों भाई कितने ताकतवर हैं। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कुछ कहा सही तभी माना। और आपके बाण, धनुष बाण और कुल्हाड़ी को देख करके यदि मैंने कुछ अभिमान पूर्वक कहा हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लक्ष्मण कहने लगे। ग में देखिए, गादीसु नु कहे हृदय हसी, मुनहि हरिहरे सूझ। गादीसु किसके लिए प्रयोग किया गया है? विश्वामित्र के लिए। अब विश्वामित्र जी बीच में आकर कहने लगे किस महामुनि को, किसको? परशुराम जी को, तो सब कुछ हरा ही हरा नजर आता है। कहावत है ना, सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, यानी सब एक समान नजर आता है। इनको पता नहीं है कि हम कितने ताकतवर हैं, कितने शक्तिशाली हैं। जो अगर हमसे कोई टकराएगा तो फिर उनका जीवित रह पाना संभव नहीं है, शायद इसको पता नहीं है। आय मैं खान न ऊख में, अजू न बूझ अबूझ। और ये दोनों भाई, खांड से बनी हुई तलवार नहीं है कि एक बार मुंह में डाली और पिघल गए। ये फौलाद के लोहे से बनी तलवार हैं, जिनसे टकराने की परिणति, उनका परिणाम उचित नहीं होगा। ये भी बेटा स्पष्ट है? प्रश्न 8, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां बताइए। सबसे पहले भाषा सौंदर्य की बात की है। भाषा भावों को वहन करने में सक्षम है, नंबर 1। दूसरी बात, भाषा शुद्ध साहित्यिक अवधि है। अवधि समझते हो? अयोध्या में अवध जिसको कहते हैं, अयोध्या में अवधी भाषा का प्रयोग किया जाता था, और पूरी रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में लिखी गई है, ध्यान रखना। इसमें चौपाई दोहा छंद का प्रयोग किया गया। पहले चौपाई आई है, उसके नीचे दोहा दिया गया है, तो चौपाई दोहा छंद का प्रयोग इसके अंतर्गत दिया गया है। अच्छा, एक रस की जहां तक बात है, रस यानी जो मजा आता है पाठ को पढ़ते हुए, कविता को पढ़ते हुए, तो वीर और रौद्र 2 रस इसमें है। रौद्र होता है क्रोध, और वीर रस वीरता का भाव जागृत हो जाए, तो पढ़ने मात्र से वीरता का भाव जागृत हो जाए। तीसरा, इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। व्यंजना शब्द शक्ति क्या होती है समझते हो? देखो, शब्द की 3 शक्तियां होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। मैं लिख देता हूं, व्यंजना, व्यंजना शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति। तो शब्द की 3 शक्तियां हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा में सीधा अर्थ होता है, लक्षणा में थोड़ा सा प्रतीकात्मक अर्थ होता है, और तीसरा है व्यंजना, जो बात लिखी गई है, जो शब्द हैं, कई बार वो अर्थ ना निकल करके तीसरा अर्थ निकलता है। तो यहां पर अभिधा तो है ही नहीं, लक्षणा और व्यंजना 3 शब्द की शक्तियां हैं। इसके बाद अनुप्रास अलंकार का प्रयोग प्रत्येक स्थान पर दृष्टव्य है, यानी हर स्थान पर दिखाई देता है, हर प्रत्येक पंक्ति में लगभग। साथ साथ उत्प्रेक्षा, यमक और उपमा अलंकार का प्रयोग भी देखने को मिलता है।
हाँ, एक बात और है, इसमें गेयता का गुण भी विद्यमान है। गेयता जानते हो, संगीतात्मकता जिसको कहते हैं, यानी गाया जा सकता है पद, इसमें गेयता का गुण भी विद्यमान है। और व्यंग्यात्मकता भी यहां पर देखने को मिलती है। व्यंग्यात्मकता में शब्द लिख देता हूं, व्यंग्यात्मकता, आयरनी जिसको बोलते हैं, व्यंग्यात्मकता। व्यंग्यात्मकता का गुण भी इसमें विद्यमान है, क्योंकि लक्ष्मण के द्वारा व्यंग्यात्मक उक्तियों का प्रयोग किया गया है। अब आइए प्रश्न संख्या 9। पूरे प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। पूरे प्रसंग में व्यंग्य, देखो संपूर्ण पंक्तियों को पढ़ने के पश्चात जब हमें पता चलता है कि लक्ष्मण और परशुराम जी दोनों ने ही व्यंग्यात्मक शब्दों का प्रयोग किया है, तो दोनों के उदाहरण आप इसमें रख सकते हो इस प्रश्न में, और अच्छे से ये उत्तर बन सकता है। बार बार लिख सकते हो कि आप फूंक मार करके पहाड़ उड़ा देना चाहते हो, और ये कहते हैं आपका ही कोई दास होगा, शिष्य होगा जिसने ऐसा किया है धनुष्बाण तोड़ने का, वहां भी व्यंग्य है। ये भी व्यंग्य है कि ये तो भगवान राम ने नए के धोखे में स्पर्श किया था, टूट गया, तो बताइए उनका क्या दोष है। ये भी व्यंग्यात्मकता है। तो हर स्थान पर व्यंग्यात्मकता है, तो ये आप लिख सकते हो। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। बालकू बोली बधो नहीं तो ही, ब आ रहा है अनुप्रास अलंकार। बालकू बोली बधो, ब वर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, सम शब्द से पहचान हो गई है उपमा अलंकार। तुम्हें तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोही लगी दिखावा। जनु शब्द है, मनु मानो जनु जानो, ये शब्द होते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार में, जहां मान के बात चलते हैं कि ऐसा होगा। घ में लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोपु कृषाणु, बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। यहां भी सम शब्द का प्रयोग है, तो ये भी उपमा अलंकार है। तो मुझे लगता है सारे प्रश्न आपकी समझ में आ गए होंगे। बाकी सामान्य से प्रश्न है उसको आप स्वयं कर लेंगे। तो इसी के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।